ये कहानी है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। उनकी वालिदा का नाम बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने दोनों को बहुत बड़ी कठिन परीक्षाओं से गुजारा और उन परीक्षाओं से ही बहुत बड़ी बरकतें पैदा हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के करीबी नबी थे। उनकी दो बीवियां थीं, बीबी सारा अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम। बहुत साल गुजर गए लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई। वह अल्लाह से रोज दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे नेक बेटे की खुशखबरी दे। आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बेटे का जन्म हुआ। ये थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो आगे चलकर बहुत बड़े नबी बने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। कुछ साल बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी आजमाइश में डाला। अल्लाह ने हुक्म दिया, हाजरा और बच्चे को एक सूना वीरान इलाके में छोड़ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और छोटे से बच्चे इस्माइल को लेकर एक सूखी पथरीली वादी में पहुंचाया। यही जगह आगे चलकर मक्का बनी। उन्होंने वहां एक थैला खजूर और एक छोटा मशक पानी रख दिया और जाने लगे। बीबी हाजरा हैरान हो गई, ए इब्राहीम, क्या हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब न मिला। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुके और बोले, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा ने पूरी श्रद्धा से कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस मुड़े और अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, मैं अपनी औलाद को तेरे पवित्र घर के पास एक बंजर वादी में छोड़ जा रहा हूँ ताकि वे नमाज कायम करें। कुछ दिनों बाद पानी खत्म हो गया। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से छटपटाने लगे। बीबी हाजरा ने पानी की तलाश में पहाड़ सफा पर चढ़कर चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। वह दूसरी तरफ मरवा पहाड़ पर गईं, वहां भी कुछ नहीं। इस तरह वह सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ी। यही आज हज और उम्रा का एक जरूरी हिस्सा है। 7वीं बार जब हाजरा अलैहिस्सलाम वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने छोटे छोटे पैरों से जमीन पर मार रहे थे और वहां से साफ ठंडा मीठा पानी फूट रहा था। बीबी हाजरा ने घबराकर आवाज दी, जमजम, यानी रुक जा, रुक जा। यही पानी आगे चलकर जमजम कहलाया। काबा के पास पानी मिलने से आसपास के कबीले वहां आने लगे। कबीला जरहम ने हाजरा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हम यहाँ बस सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, पर पानी पर हमारा हक रहेगा। लोग बस गए। मक्का धीरे धीरे आबाद होने लगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम कबीले के बीच पले बढ़े। वह अरबी जुबान, तीरंदाजी और शिकार में माहिर हो गए। लोग उन्हें इज्जत से देखते थे। कई साल बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का आने का हुक्म दिया। जब वह मक्का पहुंचे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। बाप बेटे की मुलाकात बहुत भावुक थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता का हाथ चूमा। हाजरा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुई। अल्लाह का हुक्म आया, मेरे लिए मेरा घर बनाओ, काबा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों काम में लग गए। इस्माइल पत्थर लाते, इब्राहीम उन्हें दीवार में लगाते। रुकी हुई जगह पर इब्राहीम मकाम ए इब्राहीम पर खड़े होते। जब घर तैयार हो गया तो दोनों ने दुआ की, ऐ रब, हमसे ये काम कबूल कर ले। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला जरहम से शादी की। वह अच्छे, काबिल और सबके चहीते इंसान बने। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और वह लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह का नबी का सपना सच होता है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैंने सपने में देखा कि मैं तुम्हें ज़िब्ह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र और ईमान से कहा, अब्बा, जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों बराबर और मजबूत दिल से मैदान में पहुंचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी, कहीं हाथ न कांप जाए। उन्होंने छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ने आवाज दी, तुमने अपना सपना सच कर दिखाया। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक बड़ा मेंढा भेज दिया गया। इस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बची और ये पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया। यही से ईद उल अज़हा की कुर्बानी शुरू हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उन्होंने लोगों को नमाज, सच्चाई, तौहीद और नेकी की दावत दी। उन्होंने लंबे समय तक मक्का में अल्लाह का संदेश फैलाया। उनकी औलाद से ही आगे चलकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यही इस्माइल अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा सम्मान है। आखिरकार इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल मक्का में हुआ और वहीं दफन हुए। अल्लाह पर भरोसा हमेशा बुराई को भलाई में बदल देता है। माँ की दुआ और सब्र से चमत्कार होते हैं। जमजम। कुर्बानी का असली मतलब अल्लाह के लिए अपने नफ्स को मारना। नेक औलाद, नेक वालिदैन दोनों अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक
कमेंट जरूर करें।